जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 4D चैनल पे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था उत्तरी अमेरिका के जितने भी प्रमुख पठार थे वो हमने कवर कर लिया था। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार के पहले उसके पहले हमने कवर किया मरुस्थल के बाद हमने देखा था, उसके पहले हमने देखी थी नदियां। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने कवर कर ली थी। अब आगे के लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीजें जो बची रह गई हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन जनजातियों से लेकर के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके खनिज से लेकर के आते हैं, कुछ वनस्पतियों से लेकर के आते हैं और कुछ ऐसी क्षेत्रों से आते हैं कि कौन सा शहर किस लिए प्रसिद्ध है और किस देश में वह स्थित है। जैसे कैलिफोर्निया है ना। तो कैलिफोर्निया में क्या है, कैलिफोर्निया में हॉलीवुड शहर स्थित है। आपने हॉलीवुड की जो मूवी देखी होंगी तो वहाँ पे हॉलीवुड शहर स्थित है ना कैलिफोर्निया में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में फैक्ट्स हैं। तो चलिए आगे के अब लेक्चर शुरू करते हैं और उसमें हम देखेंगे प्रमुख खनिज कौन कौन से देशों में, जैसे चांदी का सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, तो मैक्सिको के क्षेत्र में विश्व का सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जब मैं दक्षिण अमेरिका पढ़ाऊंगा तो दक्षिणी अमेरिका में बताऊंगा कि दक्षिण अमेरिका में चुक्की माटा की खान है। चुक्की माटा की खान के अंतर्गत किसका होता है, तांबे का उत्पादन होता है। और मैक्सिको में विश्व का सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, चांदी में। तो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है। इसी तरीके से खनिज के क्षेत्र में मैंने एक और क्षेत्र बताया था, लारेंशिया का पठार। तो लारेंशिया का पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो लारेंशिया का पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है इन सभी पठारों में से। इसके अलावा खनिज में बताया था अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत के बारे में मैंने बताया था कि अपलेशियन पर्वत से उत्तरी अमेरिका का लगभग 85% कोयले का उत्पादन होता है। कहाँ, अपलेशियन पर्वत से। और इसी तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका के। और उसके बाद जनजातियां हैं, जैसे एस्किमो जनजाति है, कनाडा के क्षेत्र में रहती है एस्किमो जनजाति। मैंने बताया था बर्फ के घर बना करके रहती है जिन्हें इग्लू कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट वाली चीजें हैं। तो हम देखते हैं 2-3 टॉपिक के रूप में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक हो जाएगा जनजातियां, एक हो जाएगा प्रमुख खनिज और एक हो जाएगा प्रमुख फसलें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कनाडा का देखेंगे, कनाडा के बाद अमेरिका का देखेंगे, अमेरिका के बाद मेक्सिको का। बेसिकली यही 3 जगहों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ फसलों के उत्पादन में जो सेंट्रल अमेरिका के देश है उनका योगदान है। तो चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खनिज कि किन किन देशों में किन किन खनिजों का उत्पादन होता है। तो सबसे पहला है कनाडा। कनाडा के अंतर्गत ओंटेरियो। मैंने 5 ग्रेट लेक्स बताई थी, है ना, 5 ग्रेट लेक्स बताई थी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। तो उस दिन भी मैंने बताया था, जब लेक पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था कि ओंटेरियो झील के अंतर्गत कनाडा में किसका उत्पादन होता है, सोने का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद डावसन सिटी है। डावसन सिटी कहाँ है, कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो डावसन सिटी के अंतर्गत कनाडा में चांदी का उत्पादन होता है। फिर सुलिवान की खान है, कहाँ पे, कनाडा में स्थित है, जिसमें सीसा व जिंक का उत्पादन किया जाता है। किसका, सीसा व जिंक का उत्पादन किया जाता है। और सीसा और जिंक को कैसा खनिज कहा जाता है, तो सीसा और जिंक को जुड़वा खनिज कहा जाता है। कैसे खनिज कहा जाता है, तो सीसा व जिंक सीसा व जिंक को जुड़वा खनिज की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि सीसा व जिंक का उत्पादन उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कनाडा के अंतर्गत कहां से होता है, तो सुलिवान की खान से होता है। जुड़वा खनिज कौन कौन से हैं, तो सीसा और जिंक ही जुड़वा खनिज है। ठीक है, फिर इसका बाद आता है लिब्राडोर। लिब्राडोर वाला ये वाला क्षेत्र मैंने बताया था, लिब्राडोर सागर है और लिब्राडोर का तट है। ठीक है, तो लिब्राडोर के अंतर्गत किस चीज का, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। किसका, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, अर्थात लोहे का। फिर सडबरी की खान है। सडबरी की खान के अंतर्गत निकेल का उत्पादन है। सडबरी की खान कहाँ स्थित है, ये भी 5 ग्रेट लेक्स में से मिशिगन नहीं सुपीरियर मिशिगन, इरी, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। तो इसमें से जो ह्यूरन झील है, ह्यूरन झील के अंतर्गत
ह्यूरन झील के अंतर्गत किसका, सडबरी रेंज का विकास हुआ है। मैंने बताया था कि ह्यूरन झील के अंतर्गत सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन झील के अंतर्गत किसका, सडबरी रेंज का विकास हुआ है, जहां से किसका उत्पादन किया जाता है, निकेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर है अल्बर्टा की खान। अल्बर्टा की खान से किस चीज का उत्पादन होता है, तो अल्बर्टा की खान से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये हो गए कहां के, कनाडा के प्रमुख खनिज है। कहां के हैं ये प्रमुख, कनाडा के खनिज है। इसके बाद आते हैं यूएसए में। तो यूएसए में अपलेशियन की खान मैंने बताई थी। अपलेशियन की खान के अंतर्गत अपलेशियन की खान से यूएसए का, अमेरिका का लगभग 85% कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज से किसका उत्पादन होता है, तो मेसाबी रेंज से लौह अयस्क और निकेल का उत्पादन होता है। मेसाबी रेंज कहां पास है, तो मेसाबी रेंज सुपीरियर झील के अंतर्गत है। सुपीरियर झील के अंतर्गत है मेसाबी रेंज। फिर ह्यूरन झील के अंतर्गत है कौन सी, सडबरी रेंज। तो इसके अंतर्गत कनाडा में होता है। मेसाबी रेंज के अंतर्गत यूएसए में उत्पादन होता है किसका, लौह अयस्क व निकेल का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद अभी मैंने बताया था मैक्सिको के बारे में कि मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है मैक्सिको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जब मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, पर्वत पढ़ाए थे, पठार पढ़ाए थे। जैसे लारेंशिया के पठार में बताया था कि लारेंशिया का पठार खनिज भंडारण की जैसे सबसे संपन्न पठार है। तो वो चीजें भी वहां पे मैंने कुछ कुछ खनिज का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या क्षेत्र हैं उसके, वो भी मैंने उस टाइम पे बताए थे। ठीक है, और बचे हुए जो रह गए थे वो ये थे, तो इनको भी मैंने लिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से प्रमुख जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये है दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां। तो सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एस्किमो जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, एस्किमो जो जनजाति है वो कनाडा के अंतर्गत निवास करती है। कहाँ निवास करती है, कनाडा के अंतर्गत निवास करती है। कनाडा की एक विशेषता मैंने बताई थी कि जो कनाडा का जो क्षेत्र है वह ध्रुवीय क्षेत्र के सबसे नजदीक पड़ता है। इसके उत्तर में जाएंगे तो सीधे उत्तरी ध्रुव का विकास मिलेगा आपको। तो जो यहाँ का जो तापमान है वो -30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो ज्यादातर क्षेत्र है वह कैसा है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो यहीं पे जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति। कहाँ, कनाडा में एस्किमो जनजाति निवास करती है। यह जनजाति क्या करती है, बर्फ के घर बना करके रहती है। तो एस्किमो जनजाति से लेकर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले कनाडा में कौन सी जनजाति निवास करती है, यह दे देगा कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में निवास करती है। ठीक है, तो किस देश में निवास करती है, कनाडा में निवास करती है। एस्किमो जनजाति की खास बात पर यह है कि ये बर्फ के घर बना के रहती हैं। चूंकि वहां का तापमान इतना कम रहता है, इतना घट जाता है -30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर, क्योंकि वहां वो बर्फ पिघलती भी नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से वो बर्फ के घर बना करके रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनको इग्लू कहा जाता है। और ये जनजातियां रेंडियर कुत्ते पालती हैं। कुत्ते की प्रजातियां होती है, लेब्राडोर हो गया, जर्मन सफर हो गया, उसी तरीके से एक रेंडियर कुत्ते की प्रजाति होती है। बेसिकली अपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि कुत्ते होते हैं और वो एक गाड़ी को खींच रहे होते हैं, जिसमें स्केटिंग लगी होती है, तो उससे खींच रहे होते हैं। तो उस स्केटिंग गाड़ी को खींचते हैं कौन से, रेंडियर कुत्ते। और उस गाड़ी को क्या कहा जाता है, स्लेज गाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लेज गाड़ी कहा जाता है। और यह जनजाति हड्डियों से बने हुए हड्डियों से बने हुए हथियार का प्रयोग करती है, जिन्हें हार्पून कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई कनाडा की कौन सी प्रमुख जनजाति, एस्किमो जनजाति। क्या करती है, बर्फ के घर बना के रहती है, जिनको इग्लू कहा जाता है। और ये जनजातियां रेंडियर कुत्ते पालती हैं और स्लेज गाड़ी को खींचती हैं। और ये जो हथियारों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो हथियारों का प्रयोग, हड्डियों से बने हुए हथियारों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हार्पून कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कनाडा की प्रसिद्ध जनजाति। इसके बाद आती है यूएसए और अमेरिका। अमेरिका के अंतर्गत करेबू जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, करेबू जनजाति निवास करती है। तो ये किस जगह पे निवास करती है, रॉकी माउंटेन का जो क्षेत्र है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है, यह इस पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में करेबू जनजाति निवास करती है। ठीक है,
तो करेबू जनजाति का निवास स्थल हो जाएगा राकू माउंटेन। पाई कहाँ जाती है, तो यूएसए अर्थात अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद आता है मैक्सिको। मैक्सिको की खास बात यह है कि माया सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। माया सभ्यता है वह कहाँ विकसित हुई थी, तो माया सभ्यता मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे जो देश लगता है वो है ग्वाटेमाला। कौन सा देश है, यहाँ पे है ग्वाटेमाला, यहाँ पे है जी मैं बना देता हूं, ये है ग्वाटेमाला। तो मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य में विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता, माया सभ्यता। तो ये में लिखा है मैक्सिको के दक्षिणी छोर में माया सभ्यता का विकास हुआ है जो ग्वाटेमाला से भी जुड़ती है। तो माया सभ्यता है, माया सभ्यता यहाँ की 13वीं शताब्दी की लगभग सभ्यता है। ये मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य विकसित हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां, और इससे पहले हमने देखा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका के फसल से जुड़े हुए कुछ तथ्य, जैसे कि किस क्षेत्र को गेहूं की मंडी कहा जाता है, तो विनिपेग के क्षेत्र को गेहूं की मंडी कहा जाता है। मक्का की मंडी किसे कहा जाता है, तो मिसिसिपी द्रोणी का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, मक्का की मंडी कहा जाता है। सोयाबीन की मंडी किसे कहा जाता है, तो 5 ग्रेट लेक्स का जो क्षेत्र है उसे सोयाबीन की मंडी कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका में कॉफी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो मैक्सिको है। क्यूबा में किसका होता है, तो क्यूबा में केले का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से जो खनिज से जुड़े हुए किससे, फसलों से जुड़े हुए और फलों से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं उनको नोट करते हैं। तो यह है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र और उनकी उपमाएं, कि किस क्षेत्र को क्या क्या उपमा दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले विनिपेग। विनिपेग झील का मैंने चित्र बताया था, यहां पास स्थित है विनिपेग झील। सबसे दक्षिण में जब आते हैं, यहाँ पास उत्तर से दक्षिण के क्रम में मैंने बताई थी ग्रेट बियर झील, सिलेब, अथावास्का, रेंडियर और विनिपेग। तो विनिपेग झील के क्षेत्र को मैंने बताया था, विनिपेग झील के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गेहूं की मंडी कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद सेंट लुइस। सेंट लुइस को मक्का की मंडी कहा जाता है। ये कहाँ है, तो सेंट लुइस जो मक्का की मंडी है ये यूएसए के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, यूएसए के अंतर्गत आता है। हालांकि मिसिसिपी द्रोणी का ही क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, मिसिसिपी द्रोणी का ही क्षेत्र है। कौन सा, सेंट लुइस। तो सेंट लुइस को मक्का की मंडी कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मिसिसिपी द्रोणी। मिसिसिपी द्रोणी को कपास की मंडी कहा जाता है। बेसिकली मिसिसिपी द्रोणी को कपास की मंडी और मक्का की मंडी दोनों कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मिसिसिपी द्रोणी का हिस्सा है सेंट लुइस, एक छोटा हिस्सा है सेंट लुइस। तो मिसिसिपी द्रोणी का क्षेत्र लगभग पूरे उत्तरी अमेरिका के मध्य हिस्से को कवर करता है ना। तो सेंट लुइस को मक्का की मंडी और मिसिसिपी द्रोणी को कपास की मंडी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यहाँ पे सर्वाधिक किसका होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर महान झीलों के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन मैंने बताया है, महान झीलों के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। फिर इसके बाद वर्जीनिया। वर्जीनिया जो है तमाकू, वर्जीनिया में तमाकू का उत्पादन होता है, ठीक है। तो वर्जीनिया की तमाकू जो है विश्व प्रसिद्ध तमाकू है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी की उच्च किस्म की जो तमाकू मानी जाती है वो कहाँ की है, वर्जीनिया की है, ठीक है। फिर इसके बाद क्यूबा। क्यूबा में किसका उत्पादन होता है, गन्ने का उत्पादन होता है। तो जहां पे गन्ने का उत्पादन होगा वहीं गन्ने से सबसे ज्यादा शक्कर और गुड़ बनाया जाएगा। इसीलिए क्यूबा को चीनी के कटोरे की भी उपमा दी जाती है। क्या कहा जाता है, चूंकि क्यूबा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए इसको चीनी के कटोरे की उपमा दी जाती है। किसको, क्यूबा को। फिर जमैका में किसका उत्पादन होता है, तो जमैका में केले का उत्पादन होता है और मेक्सिको में कॉफी का उत्पादन होता है। बेसिकली जो ये वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको से जब हम दक्षिण में जाएंगे तो ब्राजील का क्षेत्र है। तो विश्व में सर्वाधिक जो कॉफी का उत्पादन है ब्राजील में किया जाता है ना। तो ब्राजील है, ब्राजील को क्या कहा जाता है, ब्राजील को कॉफी का घर कहा जाता है। उसमें एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट और साओ पोलो एक क्षेत्र है। साओ पोलो को क्या कहा जाता है, तो साओ पोलो को उसका मंडी कहा जाता है, कॉफी की मंडी कहा जाता है। तो इस तरीके से जब मैं दक्षिण अमेरिका पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन है वो होता है। एक और चीज है कि यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए में किसका उत्पादन होता है, तो यूएसए में एक और चीज का उत्पादन होता है सोयाबीन का। तो महान झीलों के क्षेत्र में वो आता है, ठीक है। तो यूएसए में भी है और कहाँ है, बेसिकली यूएसए में है, लेकिन यूएसए के अंतर्गत कहाँ, 5 ग्रेट लेक्स के क्षेत्र में है,
ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हमने देख ली। सबसे पहले हमने देख ली जनजातियाँ, फिर उसके बाद हमने देखे आपके प्रमुख फसलें, फसलों के क्षेत्र। अब एक और क्षेत्र, एक और चीज़ आती है कि किस तट पे कौन सा शहर स्थित है, शहर की उपमा क्या है, वह किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये विविध से जुड़े हुए कुछ टॉपिक होते हैं, तो उनको देखते हैं। प्रमुख उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहर व उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे सिलिकॉन वैली है, सॉफ्टवेयर के लिए है। कैलिफोर्निया है, किस लिए प्रसिद्ध है, हॉलीवुड शहर स्थित है ना। इसके अलावा मैंने एक पार्क बताया था, ओथफुल नेशनल पार्क, वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो गीजर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम नोट करते हैं उसके फैक्ट के रूप में। प्रमुख शहर और उस पर वह किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए जाने जाते हैं विश्व स्तर पर, उनको नोट करते हैं। तो यह है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहर और उसकी विशेषताएं कि वह शहर किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले यूएसए का देखते हैं, क्योंकि यूएसए से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ यहीं के जो सबसे ज़्यादा शहर हैं आपने सुने भी होंगे, चाहे मूवीज़ में हो या न्यूज़ में हो। तो सबसे पहले इनको कवर करते हैं। सबसे पहले आता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पास है? सैन फ्रांसिस्को यहाँ पूर्वी तट में स्थित है, पश्चिमी तट में स्थित है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सॉफ्टवेयर का हब कहा जाता है किसको? सॉफ्टवेयर निर्माण व कंप्यूटर निर्माण का हब कहा जाता है किसको? सैन फ्रांसिस्को। तो पूछा जाए कि यूएसए के अंतर्गत या उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर और सबसे ज्यादा कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को में, और इसे सॉफ्टवेयर का हब भी कहा जाता है किसको? सैन फ्रांसिस्को को। फिर इसके बाद आता है मोन्टाना प्रांत। मोन्टाना प्रांत क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे बूटे नामक एक जगह है, तो बूटे नामक जगह में तांबे की खान है। किसकी? तांबे की खान है, इसलिए ये मोन्टाना प्रांत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी यूएसए में है। डेट्रॉयट शहर, डेट्रॉयट शहर इसे द मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? इरीज हिल, मैंने बताया था इरीज हिल, इरी और ओंटेरियो है ना, तो इरीज हिल के अंतर्गत स्थित है कौन सा? डेट्रॉयट शहर। इसे द मोटर सिटी कहा जाता है। द मोटर सिटी कहा क्यों जाता है? द मोटर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वाहनों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे द मोटर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस। लॉस वेगास सुना होगा आपने, लॉस एंजलिस सुना होगा, कैलिफोर्निया सुना होगा, तो ये तीनों एक ही हैं। यहाँ पे हॉलीवुड शहर है वो स्थित है, और फिल्म नगरी, जो हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज बनती हैं वो कहाँ बनती हैं? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में बनती है। यहीं पर लॉस वेगास शहर और कैलिफोर्निया का हॉलीवुड शहर व फिल्म नगरी स्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में। फिर मैंने बताया था येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये गर्म गीजर युक्त पार्क है। अब आप इसे बताएंगे कमेंट करके कि ये मैंने जब नदियां पढ़ाई थी तो किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये मैंने बताया था। आप कमेंट करके इसका जवाब देंगे। फिर यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, मैंने बताया था, ऑक्युपाइड क्षेत्र में आता है। यूएसए की मुख्य भूमि से है बहुत दूर, लेकिन आता कहां पे है? आता है कहां? यूएसए के अंतर्गत आता है, ये है अलास्का। ये अलास्का का प्रांत है। ठीक है, तो ये अलास्का प्रांत है यूएसए के ऑक्युपाइड क्षेत्र में आता है। यूएसए का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो रोड द्वीप करके एक राज्य है जो यूएसए का सबसे छोटा राज्य है। हालांकि जो राज्य कहा जाता है वो अपने भारत में राज्य कहा जाता है, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या कहा जाता है? अमेरिका में पूरे देश को स्टेट कहा जाता है, और स्टेट के अंतर्गत जो हमें राज्य कहा जाता है उनको यहाँ क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। इसलिए यहाँ अलास्का प्रांत, कोलोराडो प्रांत और वाशिंगटन प्रांत, न्यूयॉर्क प्रांत ये चलते हैं, यहाँ पे राज्य नहीं चलते। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया रोड द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, और सबसे बड़ा हो जाएगा अलास्का, सबसे छोटा हो जाएगा रोड द्वीप। ठीक है, फिर इसके बाद डेनेवर है। डेनेवर क्या है? डेनेवर कोलोराडो की राजधानी है, कोलोराडो प्रांत की राजधानी है डेनेवर। डेनेवर को किस चीज की संज्ञा दी जाती है? मील का ऊंचा नगर कहा जाता है। मील का ऊंचा नगर कहा जाता है किसको? डेनेवर को मील का ऊंचा नगर कहा जाता है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क प्रांत है। न्यूयॉर्क प्रांत को वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। बेसिकली किसी भी देश की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? उस देश की जो
मुख्य राजधानी है उसे कहा जाता है। इसकी प्रमुख राजधानी, यूएसए की प्रमुख राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, जो यहाँ पास स्थित है, यहाँ पास स्थित है वॉशिंगटन डीसी। किसकी? यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो डेनेवर हो गया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को यूएसए की, न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को यूएसए की वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। किसको? न्यूयॉर्क को वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी दोनों कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए उत्तरी अमेरिका के कुछ और फैक्ट है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। हर महाद्वीप का अपना एक विशेष उपमा है। जैसे अफ्रीका को सूखा एवं मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वो लगभग वहां पे 5 मरुस्थल है, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। उसी तरीके से जो अपना कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। या नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। उसके बाद है ये अलग किससे होता है? तो मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था पनामा नहर, तो पनामा नहर के बारे में मैंने बताया था। पनामा नहर कोलंबिया देश को पनामा नहर कोलंबिया देश से अलग होती है। पनामा देश को कोलंबिया देश से अलग करती है कौन? पनामा नहर। और यह एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से भी अलग करने का काम करती है। तो ये प्रमुख शहर हो गए किसके? ये प्रमुख शहर हो गए आपके अमेरिका के या यूएसए के। अब देखते हैं कनाडा के प्रमुख शहर व उनकी प्रमुख उपमाएं क्या क्या है, ठीक है। तो ये कनाडा के बारे में प्रमुख जानकारियां हैं कि कनाडा को बर्फीली तूफान का हवाओं वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बर्फीला तूफान इसलिए है क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ से सबसे निकट है कनाडा से, तो ध्रुवीय बर्फीली हवाओं वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की हवाओं में बर्फ आती है साथ में, ठीक है। मॉन्ट्रियल शहर है कागज उद्योग का केंद्र है। मॉन्ट्रियल शहर है कागज उद्योग का केंद्र है, यहाँ पे सर्वाधिक कागज का उत्पादन होता है। और कनाडा के अंतर्गत जो मछली पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रांड बैंक मछली। कौन सी मछली? ग्रांड बैंक मछली पकड़ी जाती है कहाँ पे? कनाडा पे। बहमेनी द्वीप है, बहमेनी द्वीप को क्या कहा जाता है? बहामास का प्रवेश द्वार। बहामास यहाँ पास स्थित है, मैंने बताया था यहाँ पास स्थित है बहामास। तो बहमेनी द्वीप है, बहमेनी द्वीप को बहामास का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहां से एंटर करते हैं हम कहाँ? कैरिबियन सागर या सेंट्रल अमेरिका में। विंडसर शहर, विंडसर को कनाडा का ड्रेटयार्ड कहा जाता है और हैमिल्टन को क्या कहा जाता है? कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। ये दोनों शहर कहाँ हैं? डेट्रॉयट शहर और बर्मिंघम शहर बेसिकली यूएसए के हैं, लेकिन कनाडा के कुछ क्षेत्र हैं जैसे विंडसर है तो कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। डेट्रॉयट में क्या है? द मोटर सिटी, कहाँ पे? यूएसए के अंतर्गत। तो इसे कनाडा का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? विंडसर को। और हैमिल्टन को क्या कहा जाता है? कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका के बारे में जितनी भी तरीके के जानकारियां हो सकती थी मैंने सारी दे दी, सारी चीजें पढ़ा दी। वन लाइनर क्वेश्चन और देशों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनकी अवस्थिति और सारे पर्वत, पठार, नदियां, सारी चीजें हो चुकी हैं। और इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ अगर बची हुई चीजें होंगी तो मैं उन्हें अगले लेक्चर में और कंप्लीट करूंगा। और आज इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।